हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूं कि जो कंपटीशन के ऑल एग्जाम में हर साल आता है। जो भी आप कंपटीशन देंगे उसमें वो टॉपिक आएगा, जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएल या नेवी और एयरफोर्स में अग्निवीर, आर्मी जीडी, इन सब में वो टॉपिक आता है। हाँ, इससे पहले मैंने लगभग 4 से 5 वीडियो डाली हैं टाइम एंड वर्क में, तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे भी आप जरूर देखना। तो आज हम बता रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। आप समझ गए होंगे, जो छोटे छोटे हाई स्कूल इंटर लेवल के टेस्ट हैं उनमें सब में 1 या 2 या 3 तक क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा, जीरो लेवल से धीरे धीरे ऊपर लेके चलूंगा और एक तरफ से कराऊंगा टॉपिक वाइज टॉपिक। जैसे कि आज हम लाभ और हानि ले रहे हैं तो इसकी कम से कम 5 या 6 वीडियो लेंगे, फिर बाद में धीरे धीरे बढ़ाएंगे, कोई नया टॉपिक उठाएंगे। तो चलिए हम बताते हैं प्रॉफिट एंड लॉस या लाभ और हानि। तो प्रॉफिट एंड लॉस, हिंदी में इसे बोलते हैं लाभ और हानि। तो लाभ और हानि से पहले छोटी छोटी 2-4 बातें आपको जाननी है, जैसे क्रियामूल्य। क्रियामूल्य को कहते हैं कॉस्ट प्राइस, कितने में खरीदी, कॉस्ट प्राइस। और शॉर्ट रूप में हम इसे लिखेंगे सीपी, सी और पी। तो क्रियामूल्य, कॉस्ट प्राइस और शॉर्ट में लिखेंगे सीपी। अब यहां विक्रय मूल्य, इसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस। और इसे शॉर्ट रूप में बोलेंगे एसपी। क्लियर। और लाभ को हम प्रॉफिट कहते हैं और इसे हम यूज करेंगे, पी से डिनोटेड करेंगे। किससे करेंगे? पी से डिनोटेड। बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चलूंगा। हानि, इसे हम लॉस कहते हैं और इसे हम डिनोटेड करेंगे एल से। अब लाभ कब होता है, हानि कब होती है, वो नॉर्मल भाषा में आपको लिख रहे हैं। तो लाभ कब होगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रिया मूल्य। या विक्रय मूल्य को कहते हैं हम एसपी और इसे कहते हैं हम सीपी। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू प्रॉफिट आ जाएगा। इसे हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। यहां लिखे देता हूं, चलो, इक्वल टू पी आ जाता है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हानि इक्वल होता है क्रियामूल्य माइनस विक्रय मूल्य। या ये होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इक्वल टू लॉस। ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु आपने 100 रुपीज में खरीदी और वही बनिए एक अमरूद खरीदे आपने 100 रुपीज में और वही आपने 120 रुपए में बेच दिए, सेलिंग प्राइस। तो सीधा प्रॉफिट कितना हुआ? 20। तो लाभ हुआ, लाभ या प्रॉफिट बोल दो, प्रॉफिट कितने का हुआ? 20 रुपीज का।
तो ये तो सीधी सादी बात है और बता रहे हैं। फिर आपने 100 रुपीज में कोई वस्तु खरीदी और 100 रुपीज में ही वो वस्तु आपने बेच दी, तो कोई फायदा मिला? कुछ नहीं। जितने में खरीदी उतने में ही बेच दी, ठन ठन गोपाल रह गए। पर ये हुआ घाटा कुछ नहीं हुआ। बस ये है कि बचा कुछ नहीं लेकिन घाटा भी कुछ नहीं हुआ। तो यहां जो लाभ हुआ वो लाभ शून्य हुआ। इसका मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। ना तो प्रॉफिट हुई उसे और ना ही कोई लाभ हुआ। लेकिन अगर वही चीज वो फिर 100 रुपए में अमरूद खरीदे अगले दिन, तो वो उसने केवल 80 रुपीज में बेच पाया, क्योंकि अमरूद सस्ते हो गए। वो तो सड़ जाते, फिर 2 दिन बाद तो खराब हो जाते। इसीलिए उसे सस्ते में बेचने पड़े। 100 रुपए के लाया था और बेचारे को 80 रुपए में ही निकालने पड़े, तो कोई फायदा नहीं हुआ। 20 रुपए का घाटा हो गया, उसे लॉस हो गया। तो उसे यहां हानि हुई। कितने रुपए की हानि को हम लॉस भी बोलते हैं? 20 रुपीज। आइए, ये तो एक सिंपल वाली बात थी। ऐसे क्वेश्चन थोड़े ही आते हैं। क्वेश्चन तो परसेंटेज में पूछता है, तो परसेंटेज के छोटे से फॉर्मूला है। कोई ट्रिक व्रिक ऐसी नहीं बता रहा मैं अभी, क्योंकि उस फॉर्मूला ही ऑलरेडी ट्रिक है। आप 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर लेंगे, बल्कि 45 सेकंड में ही उसे सॉल्व कर देंगे। तो चलिए लाभ का परसेंटेज देखते हैं। लाभ प्रतिशत में या प्रॉफिट प्रतिशत में, तो ये होता है लाभ अपॉन क्रियामूल्य मल्टीप्लाई 100। इसे हम प्रॉफिट का परसेंटेज, तो यहां प्रॉफिट अपॉन क्रियामूल्य कॉस्ट प्राइस में ऐसे लिखे, चलो कॉस्ट प्राइस ही लिखे देता हूं, मल्टीप्लाई 100। या इसे हम ऐसे भी दर्शाएंगे, पी प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू पी अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर यहां हानि लिखा हो परसेंटेज में, तो यहां हानि अपॉन क्रियामूल्य मल्टीप्लाई 100। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉस, यहां लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। इसको हम ऐसे भी दर्शा सकते हैं, एल इक्वल परसेंटेज में, तो यहां एल अपॉन कॉस्ट प्राइस सीपी मल्टीप्लाई 100। तो ये फॉर्मूला मैंने छोटे छोटे 8th क्लास में है। मैंने इंग्लिश में भी बताया है आपको और हिंदी में भी बताया है। अब मैं आपको इस पर छोटे छोटे क्वेश्चन बताऊंगा, जिससे कि आपको ये टॉपिक अपने आप ही याद हो जाएं। हाँ, अगर आप बीएससी कर रहे हैं या एमएससी या बीटेक या बीसीए क्लासेस, तो मेरा दूसरा चैनल आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। चैनल का नाम है बीएससी मैथ्स अलीगढ़। एक बार आप सर्च करके तो देखिए। अगर आप बीएससी के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, क्लास नहीं जा पा रहे हैं, तो मेरा चैनल तो आपके लिए 100% यूजफुल है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है और ये मैं जानता हूं तुम सब पे आता होगा, नहीं भी आए तो मैं चुटकी में निकालूंगा। बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा, 0 लेवल से, और काफी टिपिकल क्वेश्चन दूंगा इसमें। ठीक है, आप देखते रहिए और प्लीज अपने फ्रेंडों को शेयर करते रहिए और लाइक कर लो, लाइक नहीं किया हो, और सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि कल फिर मैं न्यू वीडियो लेकर आऊंगा। ठीक है, तो चलिए, क्या एक व्यक्ति एक घड़ी 600 रुपए में खरीद देता है और उस घड़ी को खरीदने के बाद किसी को पागल बना के और 900 रुपए में बेच देता है, तो उसे प्रॉफिट कितने की हो गई? 300 रुपए की। लेकिन इसमें कहा प्रतिशत में बताइए। किसमें बताइए? प्रतिशत में। सबसे पहले उसने खरीदी घड़ी कितने में? कॉस्ट प्राइस कितना था घड़ी का? क्रियामूल्य, अर्थात कॉस्ट प्राइस 600 रुपए। क्लियर? अब वो बेची कितने में? 900 रुपए में। विक्रय मूल्य अर्थात सेलिंग प्राइस
तो स्वाभाविक है लाभ हुआ, लाभ या प्रॉफिट वो कितने का हुआ? 300 रुपए का। क्लियर? 300 रुपए का उसे लाभ हो गया। अब वो पूछ रहा है उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ, कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तो प्रॉफिट का लाभ, या ऐसे लिख दो लाभ प्रतिशत में या प्रॉफिट प्रतिशत में। फॉर्मूला वही है, लाभ अपॉन क्रियामूल्य मल्टीप्लाई 100, या इसे लिख सकते हो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट कितने का हुआ? 300, कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 600 मल्टीप्लाई 100। इससे ये 0 कट गया, ये 1/2 मल्टीप्लाई 100 कितना आ गया? 50%। अरे वाह, ऐसे ही वो 10 घड़ी बेच ले तो एक दिन में खूब कमा लेगा, वो तो बहुत कमा लेगा। ठीक है, तो ऐसा ही अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर क्वेश्चन चेंज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आप खुद कर सकते हैं। राम 250 रुपए में वॉल खरीदता है और 300 रुपए में बेच देता है, तब राम को कितने प्रतिशत लाभ होगा? तो सबसे पहले हमें लाभ देखना है। कॉस्ट प्राइस कितनी है? 250 रुपए, और सेलिंग प्राइस कितनी है उसकी? 300 रुपए। तो सबसे पहले प्रॉफिट देखना है हमें। प्रॉफिट का मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 3 माइनस 250, तो कितने बचे? 50। ये आपकी प्रॉफिट हो गई। लेकिन वो तो प्रतिशत में पूछता है, अभी मैंने लिखा था, भूले तो नहीं? बताइए क्या है फॉर्मूला? प्रॉफिट का परसेंटेज, ऐसे लिख रहा हूं, प्रॉफिट का परसेंटेज, यहां प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट कितनी है? 50, कॉस्ट प्राइस कितनी है? 250 मल्टीप्लाई 100। इससे ये 5 5 जा 25, और 5 से ये कट गया 20 बार, तो कितनी परसेंट आई? 20% की उसे प्रॉफिट हुई। ये भी प्रॉफिट बहुत है। अब देखते हैं कि कोई मूर्ख खरीद लाया महंगी, फिर उसे सस्ते में बेचनी पड़ी, तो उसे कितने प्रतिशत हानि होगी। तो अब के हम हानि वाला क्वेश्चन लेते हैं। 2 क्वेश्चन ऐसे है कि 2 दूसरे तरीका से लेंगे। ठीक है, एक एक पॉइंट आपको हम समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक श्याम 1500 रुपए में एक मोबाइल लाता है। कीवर्ड 1500 में तो कीवर्ड ही आ जाएगा, एंड्रॉयड कहां से आ जाएगा। और फिर उसे रुपए की जरूरत पड़ गई अगले दिन, तो किसी पड़ोसी को वो फिर 300 रुपए घाटे से अर्थात 1200 रुपए में बेचना पड़ा। तो श्याम को कितने प्रतिशत लॉस हुआ या हानि हुई? सबसे पहले तो जब 1500 रुपए में खरीदा है कॉस्ट प्राइस, और बेचा कितने में? सेलिंग प्राइस, तो यहां क्लियर दिखाई दे रहा है लॉस हुआ। लॉस हुआ, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 300 रुपए, और ये लॉस दिखा रहे हैं तो ऑलरेडी ये नेगेटिव है, पर लॉस है तो नेगेटिव ही होगा, तो 300 रुपए का उसे लॉस हो गया। अब वो पूछ रहा 300 रुपए नहीं, कितने प्रतिशत हुआ? तो लॉस प्रतिशत इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। क्लियर? अब लॉस कितने का हुआ वो देखना है। कॉस्ट प्राइस कितना था? 1500 रुपए मल्टीप्लाई 100। इससे ये 2 जीरो कट गए, इससे कट गया ये 1/5, और इससे ये कट गया 20 बार। इसका मतलब 20% की हानि हुई, तो मैंने यहां नेगेटिव लगा दिया, हानि हुई, क्योंकि उसे घाटा ही हुआ, बेचारा रो रहा था। अब आगे देखेगा कि कोई नई चीज लेके आए, फिर उसे प्रॉफिट में बेचें, तब उसे खुशी होगी। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर ट्रिक वाला क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, फिर बड़े बड़े क्वेश्चन लेंगे, अभी एक और दिखाते हैं आपको ऐसा ही। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए,
एक व्यक्ति 1000 रुपए में घड़ी खरीदता है, तो जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है? 1000 रुपए। किसी कारणवश उस घड़ी को 800 रुपए में बेचना पड़ा, मजबूरी होगी, शराब पी रहा होगा तो कैसी बेचनी पड़ी, तो सेलिंग प्राइस 800 रुपए। तो यहां हमें क्लियर दिखाई दे रहा है लॉस हो रहा है 200 रुपए का। तो उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत की हानि हुई? कितने प्रतिशत की हानि हुई? तो लॉस परसेंटेज में या यहां हानि लिख सकते हो, तो लॉस बटे कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। लॉस कितने का है? 200, कॉस्ट प्राइस है 1000 मल्टीप्लाई 100। इससे कट गया ये 5 बार, 5 से कट गया 20 बार, इसका मतलब 20% की हानि हुई। तो सेम हानि हुई, पहले क्वेश्चन में भी 20% का घाटा हुआ उसे, और इस व्यक्ति को भी घड़ी में 20% का घाटा हुआ, पर इसने 2-4 दिन पहन तो ली होगी। तो चलिए अब हम एक नई ट्रिक का क्वेश्चन ले रहे हैं, बिल्कुल अलग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, थोड़ा सा अलग कर दिया है मैंने और बिल्कुल आसान ट्रिक बताऊंगा जो आराम से समझ में आ जाए। एक व्यक्ति 10 रुपए में 11 सेब खरीदता है, तो सबसे पहले हमें क्रिया मूल्य ही देखना है, कॉस्ट प्राइस अर्थात सीपी। यहां आप वस्तु लिखेंगे और मूल्य, तो क्रिया की पहले लिखेंगे कॉस्ट प्राइस 10 कितना, एक व्यक्ति 10 रुपए में और वस्तु कितनी है? 11 सेब खरीदता है। फिर विक्रय मूल्य, अर्थात सेलिंग प्राइस। सेल कैसे करता है? खरीदकर 11 रुपए में 10 सेब बेचता है, तो उसे पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ या हानि होगी? तो अब आप ध्यान रखेंगे जब ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस लिखते हैं और वस्तु और जितने की बेची गई हो वो कॉस्ट, फिर सेलिंग प्राइस लिखते हैं, वही है वस्तु और वो। अब इसे सॉल्व करने का तरीका, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं। पहली वस्तु कितनी है? खरीदने वाली वस्तु, और जो बेचे गए थे बेचने वाले रुपए में मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप करेंगे 11 मल्टीप्लाई 11 माइनस, अब जो दूसरी वाली वस्तु बेची और पहले वाले रुपए में मल्टीप्लाई होगी, ऐसे। इसे हम त्रियक मल्टीप्लाई भी कहते हैं या क्रॉस मल्टीप्लाई भी। तो 10 गुणा 10 अपॉन जितना यहां होता है माइनस में उसी को नीचे लिखते हैं, और परसेंटेज में निकालना है तो क्या की मल्टीप्लाई होगी? 100 की। बस यही फॉर्मूला अपनाना है। अभी एक और क्वेश्चन दूंगा, ठीक है? तो यहां ये 100 से तो 100 कट जाएगा, ये 1 to 1 माइनस 100, कितना बचा? 21% का प्रॉफिट होगा। अगर ये नेगेटिव में आता तो लॉस होता, तो 21% का उसे क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ पूरे व्यापार में। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा, ठीक है? चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक दुकानदार कुछ अमरूद 15 रुपए में 6 अमरूद की दर से खरीदता है। तो सबसे पहले आप यहां लिखेंगे वस्तु और मूल्य। तो हम सबसे पहले क्रिया मूल्य देखते हैं, अर्थात कॉस्ट प्राइस। 15 रुपए की दर से कितने अमरूद खरीदे उसने? 6। फिर विक्रय देखते हैं, अर्थात सेलिंग प्राइस। कह रहा है 5 रुपए में 4 अमरूद की दर से, 5 रुपए में 4 अमरूद की दर से बेचता है, तो उसे पूरे व्यापार में लाभ हुआ या हानि, और कितने प्रतिशत? वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाव है बस, बाकी कोई बात नहीं। तो पहली वस्तु दूसरे खरीदने की वस्तु और बेचने वाले प्राइस की मल्टीप्लाई होती है या तिर्यक गुणा। तो 6 मल्टीप्लाई 5
माइनस 4 मल्टीप्लाई 15 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 15 और ये 100। यहां निकाल रहे हैं हम प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज में। ये फॉर्मूला है, लाभ हो या हानि की प्रतिशतता ऐसे निकलती है। क्लियर, बिल्कुल सरल है, बहुत ही जल्दी सॉल्व कर लोगे। ये हो गया 30 माइनस 60 अपॉन 60 मल्टीप्लाई 100, माइनस के 30 अपॉन 60 मल्टीप्लाई 100। ये कट गया 2 बार और 2 से ये कट गया 50, माइनस में आ रहा है तो माइनस 50%। इसका मतलब 50% का लॉस हुआ। इसमें क्या हुआ? लॉस। तो उम्मीद करता हूं मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आए तो प्लीज अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अब कल मैं और टिपिकल और ट्रिक वाले क्वेश्चन लाऊंगा। आज तो मैंने केवल सिंपल क्वेश्चन बेसिक से बताया था कि प्रॉफिट और लॉस हम कैसे सॉल्व करते हैं।